बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आईएसएम की रिपोर्ट है और उसके साथ सेम रिपोर्ट जो है वो आईएसएम प्राइसेस की रिपोर्ट है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डॉलर के लिए भी और गोल्ड के लिए भी। तो अगर हम लोग इन रिपोर्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करें तो जैसा कि ये प्रीवियसली रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि ये 46.8 का जो फिगर है वो आया था और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो हमारे पास जो है वो 47.5 किया जा रहा है। तो ये डाटा जो है वो आपको ओवरऑल ये डाटा पॉजिटिव बता रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा प्राइसेस के हवाले से, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस के हवाले से, तो ये डाटा जो है वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं। तो मे बी ये डाटा जो है वो आपको मिक्स देखने को मिल सकता है और मार्केट आपको दोनों साइड्स पे भी वॉलेटाइल होती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब चल रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि अगर आप लोग देखें मार्केट के अंदर तो जैसे ही इनकी तरफ से कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा फेड पावल की इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियसली एफएमसी के अंदर उन्होंने यही बताया था कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को जो है वो अपना कट करने जा रहे हैं और सरप्राइजली कट करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो एफएमसी के मेंबर्स होते हैं, आप इनकी स्पीचेस को जो है वो काफ़ी गौर से सुना करें। जैसे फेड पावल है, उसके अलावा 3-4 मेंबर्स और हैं, उनकी स्पीच आती हैं तो उनके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट के अंदर वो कितने परसेंट रेट जो है वो कट करने जा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर जो है वो उनकी प्लानिंग्स क्या है। तो इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ कि फंडामेंटल के ऊपर एक डिटेल बेस्ड के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो हम लोग थोड़ा सा पहले प्रीवियसली मूव को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस तरीके से मार्केट को जो है वो देखना है और किस तरीके से मार्केट को जो है वो आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो देखें, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया होगा, मेरी वीडियो अभी तक भी यूट्यूब के ऊपर लास्ट 2 वीक पहले आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट है, जब मार्केट ने इसको ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है, तो प्रीवियसली ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था और जब इसने मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जब हाई लगाया और यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताना स्टार्ट किया था कि देखें, अब मार्केट के अंदर जो है वो आपको रेंज देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल तक जो है वो मार्केट आपको रेंज करती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं 1-2 चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको ये चीजें बहुत गौर से सुननी है और समझनी भी है। देखिए, गोल्ड जब भी आपके साथ कोई मतलब कि बहुत बड़ा मूव लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 300-400 पे भी या 600 पे का एक साइड वन साइडेड मूव लेता है, तो उसके बाद वो लाजमी रेंज क्रिएट करता है और रेंज क्रिएट करके अपनी जो नई लिक्विडिटी है उसको जो है वो लेके आता है और देन उसके बाद वो शार्पली मूव करता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेंज हो रही है, अब आप थोड़ा सा प्रीवियसली चीजों को देखें या आगे नेक्स्ट चीजों को फोरकास्ट करें, तो प्रीवियसली ये था कि जब हमारे पास जंग के मामलात बने हुए थे तो उस वक्त ये मूव हुआ और मार्केट ने जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाया। तो अब देखना है कि मजीद जो नेक्स्ट हाई है वो कब लग सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट करेक्शन कैसे कर सकती है। तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, चीज़ों को इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखने पड़ते हैं, आपको एनालिसिस मतलब करने पड़ते हैं, वेबसाइट्स पे जाके आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है। तो देखें, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहा करें। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि यार, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, किसी भी वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, आप जाए खुद देखें कि कहाँ पे आपको राइट नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद आप जो है वो उसको जो है वो इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बनाए। अच्छा, इन शॉर्ट बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो देखिए, जब भी गोल्ड एक बड़ी मूव के बाद रेंज क्रिएट करता है तो उसके बाद आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास जो इस वीक के अंदर जो इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि आज आईएसएम है, उसके बाद हमारे पास एडीपी है, उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद हमारे पास एनएफपी है। तो देखिए, ये रेंज इन इवेंट्स के अंदर भी ब्रेक हो सकती है। ये बात आपने मेरी याद रखनी है कि अगर तो गोल्ड की मार्केट, ये मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को जो है वो आसानी से समझ आ जाए। अगर तो गोल्ड की मार्केट 2470 के नीचे क्लोज हो जाती है और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट कोई
आप ऐसे कह लें कि 24-66 के दरमियान आके क्लोजिंग देती हो, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो आपके पास 24-30 तक भी मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है एनएफपी के ऊपर। मैं एनएफपी की बात कर रहा हूँ, उससे बड़ा मूव, इतना बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर मार्केट के अंदर कोई जंग या कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर मार्केट में जो है वो आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर तो गोल्ड, अगर हम लोग थोड़ी सी बाइंग सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा है, आपने ये नहीं है कि मैं ये अभी हो जाएगा, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आपने इस चीजों को समझना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो के हवाले से, तो बाइंग आपको मैंने बताया कि 24-70 से अगर हम लोग बाय करते हैं मार्केट को, तो यहाँ पे आप देखें ये वाला जो फाइनल सपोर्ट बी का प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से फिर हम इसको दोबारा जो है वो यहाँ तक के लिए जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन ये करंट सिचुएशन के ऊपर देखेंगे। अब दोनों सिनेरियोज मैंने लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बता दिए। अब चलते हैं कि आज हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से मतलब चीजों को लेके चलना है, किस तरीके से गोल्ड से प्रॉफिट बनाना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो हम लोग चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब हम लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से जो है वो मुनाफा बनाना है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया और ये इसका सपोर्ट एरिया है अब तक का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने जो चीजें हैं वो मार्क कर लेनी है। अब अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन के अंदर तो ये वाला लेवल था कि जब जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट जो है वो अब इसी के अंदर जो है वो रेंज कर रही है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा करंट सिनेरियो के ऊपर, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने एक वीडियो बनाया सुबह ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 9:30 बजे, लेकिन मैंने माइक चेक नहीं किया, तो वो वीडियो जो है वो आपका वो स्किप हो गया, तो जिसकी वजह से ये एक छोटा सा ट्रेड सेटअप जो है वो मिस हो गया, ठीक है। बट बहुत प्यारा ट्रेड सेटअप था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा बॉटम बना हुआ था। बॉटम से हम लोग अगर बाय करते तो 110 पिप का हमारे पास अब तक टीपी हो चुका होता, लेकिन जो हमारे पब्लिकली या जो प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स उनको ट्रेड चली गई थी और उन्होंने अब तक वो ट्रेड कर भी ली होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि करंट सिनेरियो के ऊपर क्या करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को जो है वो ब्रेक किया है, यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हुआ, क्लोज के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट देखने को मिला। टेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो अप रेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब करंट सिचुएशन में क्या करना है, देखिए आपके पास दो सिनेरियोज है, या तो आपने बाय करना है या आपने सेल करना है। बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर तो मार्केट जो है वो जिस तरीके से मार्केट का मूव चल रहा है, अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है 2507 या 2508 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर आप यहाँ से जो है वो एक बाइंग सिचुएशन देख सकते हैं। नेक्स्ट बाय जो आपका जा सकता है वो 25-26 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है 25-3 और 25-6-7 का एरिया, तो यहाँ से मार्केट अगर आपको पुल बैक देती है, रिवर्स आती है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने वेट करना है 2485 का। अगर यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई ऐसा प्राइस एक्शन का पैटर्न मिल जाता है, तो यहाँ से फिर आप उसको दोबारा जो है वो बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 25-7 होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपके पास जो है वो जो सेम टारगेट मैंने बताया 25-26 वाला टारगेट आप रख सकते हैं। तो देखें, आपको ये ट्रेड सेटअप्स है आज के, तो ये चीजें आपको समझनी है। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसके ऊपर सेल लिमिट और बाय लिमिट भी सेट कर सकते हैं, बट आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। अब देखें, एक चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि यार बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आप सिग्नल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो भाई देखें, मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे ने सिग्नल्स लेने हैं वो आपके पास बाकायदा लाइव चैट का नंबर है, तो आप वहां पे जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट मुझे पर्सनली मैसेज मत किया करें, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि यार देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए वो लाइव चैट हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि अगर किसी भाई का कोई गलत ट्रेड लग जाता है, इनकेस यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से भी गलत ट्रेड्स नहीं होती हैं, अगर किसी भाई का कोई गलत ट्रेड लग जाता है तो कोशिश करें कि आप जो है वो उसको लाइव चैट पे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले, उसको भेजेंगे भाई मेरे से ये ट्रेड लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई अब मार्केट को मैंने कैसे ट्रेड करना है, तो आप हमें बता दें। दैट्स इट। आपको वहां पे पूरा का पूरा उस पेयर का एनालिसिस मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी किस्म का कोई फीसेज नहीं है, किसी भी किस्म का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। देखिए, वो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। तो देखिए, आप इन चीजों को क्यों यूज नहीं करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अब देखिए, आप लोग कहते हैं सिग्नल्स, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यार सिग्नल सर्विस से कभी आज तक कोई बंदा
मतलब कि कोई ट्रेडर जो है, स्पेशली मैं उसकी बात करूंगा, सिग्नल सर्विस से कामयाब नहीं हुआ है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर सिग्नल दे रहा होता है, या तो वो उसको पता होता है, या जो दे रहा होता है उसको पता होता है, या वो पहली बात तो ये है कि जो बंदा दे रहा होता है वो आपके साथ राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड सही नहीं करता। अब देखिए आप जब भी किसी से सिग्नल सर्विस लेना तो आप उससे बाइंग सेलिंग की रीजन लाजमी पूछा करें, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको प्राइस बेस्ड सिग्नल दिया जाता है कि भाई इतना प्राइस है, फॉर एग्जांपल के 2503 पे गोल्ड चल रहा है, आप 2503 से बाय कर लें और टीपी जो है वो 26 और भाई उससे पूछो तो उसे खुदा के बंदे तुमने बाय सेल करवाया क्यों है, पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीजंस क्या है, तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर बाइंग सेलिंग करें ना। देखिए अब हम लोग सिग्नल्स देते हैं, मतलब मैं इन लोगों से डिफरेंस चीजें क्या करने जा रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास आगे इन फ्यूचर के अंदर मैं कुछ चीजें करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर वो मैं आपको एक वीडियो बना के, पूरी वीडियो बना के कि हम लोग एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जिसके अंदर लॉस के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिले। अब देखें अगर सिग्नल सर्विस की बात करें तो हम लोग आपको बताते हैं कि भाई अब मेरे बेशक टेक्निकल एनालिसिस देख लें, मेरी वीडियोस देख लें, मैं आपको बताता हूं कि भाई आपने इस तरीके से बाय करना है, इस तरीके से सेल करना है। वो लॉजिक तो समझ में आती है, बट वो लॉजिक समझ में नहीं आती है कि जो प्राइस बेस आप काम कर रहे हैं या प्राइस बेस आप चीजों को लेके चल रहे हैं, उसमें तो जस्ट आप लकीर के फकीर है। अगर कल को वो लोग आप लोगों को बताना बंद कर देते हैं तो फिर तो आप मतलब कि वो उन चीजों को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो देखें ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए, ये आप लोगों के फायदे के लिए होती है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है यार, देखें आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि देखिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर हजारों कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस के अंदर क्यों हैं? क्योंकि उनकी उस तरीके की साइकोलॉजी ही नहीं है। देखिए जब कोई ट्रेडर बनता है तो उसको उसके पीछे बहुत ज्यादा एक पेन पॉइंट होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा उसकी मेहनत होती है, तब जाके एक ट्रेडर बनता है। मैं आपको यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको बताऊं, अगर एक आपको प्रॉपर ट्रेडिंग की लर्निंग लेनी है ना तो उसके लिए आपको कम से कम भी 12 साल की टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, 12 साल का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। और मैं अभी खुद लर्निंग कर रहा हूँ यार, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आज मुझे हर रोज इस चार्ट से कोई ना कोई नई चीज देखने को मिल जाता है। अब देखें जो लोग आप, मैं ये नहीं कहता कि कोर्सेज करना बुरी बात है, बट मैं ये लाजमी कहता हूँ आप लोगों को से कि आप जिस भी पर्सन से कोर्स कर रहे हैं, देखिए कोर्स करने में और रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखिए आप जिस मेथड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जब आप रियल टाइम उसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको मुझे एवरी डे हर रोज कोई ना कोई नई चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व की है, मैंने चीजों को एक्सपीरियंस की है, देन उसके बाद मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बात ये है कि अगर आप कोर्सेज खरीद भी लेते लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों लॉस में रहते, क्यों? आपको चाहिए एक प्रॉपर मेंटरशिप। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठ के काम करें या किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करें जो वाकई में ही इसका जो है वो नॉलेज रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या हमारे बैंकिंग जो सिस्टम है ये हमारे नहीं है, ये वेस्ट के है। और वेस्ट के अंदर जो वेस्ट किससे आए हुए हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने लर्निंग करनी है। देखिए लर्निंग करके आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा अगर आपका नुकसान हो जाता है तो फिर भी उसका एक ही हल है कि आपने उसको लर्निंग करके जो है वो आप लोगों ने मतलब सही करना है। अदरवाइज आप बोले सिग्नल सर्विस से आपका काम ठीक हो जाएगा, आप बोले आप किसी के कहने के ऊपर ट्रेड कर लेंगे उससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, नहीं, ये रियलिटी नहीं है। असल में इस मार्केट की रियलिटी ये है कि इस मार्केट के अंदर आपको स्टडी करना पड़ता है, देन उसके बाद आपको जो है वो सक्सेस मिलती है। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने जो बातें आज समझाई हैं तो आप लोगों को वाज़ह तौर पे समझ आ गई होंगी। तो बाकी सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग सीख के ट्रेडिंग करें और इसके अंदर सीख के पैसा इन्वेस्ट करें। देखिए मैंने आज तक आप लोगों को क्यों नहीं कहा कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को शेयर कर ले। भाई मकसद ही नहीं है, मैं एक ट्रेड लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कुछ बन जाता है, ठीक है। जस्ट अवेयरनेस देने के लिए हम लोग ने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। हम लोग तो ट्रेड्स कर रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है कि हम लोग ट्रेड्स मतलब आपको बताते हैं खुद नहीं करते हो तो वो हमारे साथ बैठ के आगे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को चीजें समझनी चाहिए और समझ के करनी चाहिए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग लर्निंग लेके इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, पहले इस चीज को सीखें, देन उसके बाद कुछ करें, ठीक है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।